भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ईरान पर मुमकिन इसराइली हमले से कबल इसराइल का दौरा आलमी सतह पर शदीद बहस और तनकीद का बाइस बन रहा है। इस दौरे की टाइमिंग ने सिफारती हलकों में ये सवाल खड़ा किया है कि आया भारत अपनी रवायती गैर जानिबदार खारजा पॉलिसी से हट रहा है। आलमी मीडिया के मुताबिक ऐसे हसास वक्त में इसराइल जाना महज इत्तफाक नहीं बल्कि एक सोचा समझा सियासी मंसूबा था। ब्लूमबर्ग, मिडल ईस्ट आई और अल जजीरा जैसे नामवर इदारों ने इस दौरे को मुतनाज़ करार दिया है। बाज़ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत ने इसराइल की हिमायत में खामोश दीवार सफारती ताउन किया है, जबकि मोदी का मकसद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के जरिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तक रिसाई हासिल करना था। जबकि इसराइली सहाफ़ी एयाई मेक ने दी रॉयटर में मोदी को नेतन्याहू की इंतखाबी मुहिम का सस्ता इश्तिहार करार दिया है। अमरीकी डॉगर्स रिटायर्ड कर्नल के बयानात ने भी इस बहस को मज़ीद तक़वियत दी है कि अमरीकी बहरिया ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी के दौरान भारतीय बंदरगाहें इस्तेमाल कर रही हैं। इस मामले का एक अहम पहलू मुआशी मफादात भी हैं। ईरानी चारबहार बंदरगाह और इसराइली हीफा बंदरगाह में भारतीय सरमायाकारी मौजूद है, जिसमें कारोबारी शख्सियत गौतम अडानी का नाम नुमाया है। नाक़दीन का कहना है कि मोदी के इस दौरे का मकसद इन मुआशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी है। तो बजा तौर पर यह सवाल भी बनता है कि आया कौमी वक़ार पर मोदी सरकार ने कारोबारी मफादात को तरजीह दी है। इधर भारत के अंदर भी शदीद सियासी रद्द-ए-अमल सामने आया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोजिशन जमातों ने इस दौरे को खारजा पॉलिसी की नाकामी करार दिया है। सोनिया गांधी, जयराम रमेश और असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी हुकूमत से वजाहत तलब की है और इस रवायती पॉलिसी से इनहराफ करार दिया है और अवामी सतह पर भी शक व शुबात में इजाफा हुआ है। मजमूई तौर पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे ने भारत की सिफारती साख पर सवाल या निशान लगा दिया है। तज्ज़ियाकारों का ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर खारजा पॉलिसी को वक्ती सियासी या कारोबारी मफादात के ताबे किया जाए तो मुल्क आलमी सतह पर नाकाबिले एतबार इत्तेहादी के तौर पर देखा जाता है। इस तरह ये कहना गलत ना होगा कि मोदी के हालिया दौरा इसराइल ने भारत की रुसवाई में मज़ीद इजाफा कर दिया है।